हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी लोग? आई थिंक सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और तबीयत में काफी सुधार है मेरी। अभी लग रहा होगा आपको फेस से, रात में जरूर बहुत ज्यादा हो रही थी। तो दोस्तों, सचिन भाई जो है ना, वो सबसे माफी मांग रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा। तो सचिन भाई, मैं बस आपसे यही बोलूंगी कि शायद दुनिया से आपको माफी मांगने की जरूरत है या नहीं, ये तो नहीं बोलूंगी मैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपको यदि आपकी वाइफ माफ कर देती है तो दुनिया तो फिर क्या मायने रखती है ना। और हम लोग तो ऐसे हैं, सारी जनता जो है, आपके व्यूअर्स हैं, कि आपको माफी तो नहीं देगी लेकिन मौका जरूर देगी, है ना। मौका दिया है ये अपनी गलतियों को सुधारने का, अपनी वाइफ के साथ संबंध अच्छा करने का, अपने परिवार के साथ संबंध अच्छा करने का। ये सिर्फ आपको एक मौका दिया है। इस मौके पे यदि आप खरे उतरते हो तो शायद दुनिया आपको आगे चल के माफ कर दे। लेकिन आपने जो रिश्तों को बदनाम किया ना, उसके लिए तो शायद आपको जिंदगी भर माफी किसी भी पर्सन से नहीं मिलेगी। इवन आपकी वाइफ से भी आपको ये चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि जिंदगी भर ये चीज हमेशा सबके मन में कचोटती रहेगी कि आपने भाई बहन के रिश्ते को खराब किया था। चिंकी दीदी कर करके कब आपने उनको क्या बना लिया। और ऐसा नहीं है, देखो आप भले ही उनसे उम्र में छोटे हो लेकिन मैच्योर तो आप भी हो ना। 30 साल उम्र कम नहीं होती है भाई, कम नहीं है आपकी उम्र, है ना। इस उम्र में बच्चे पैदा कर लेते हैं लोग, है ना। तो आप भी हो तो समझदार, ठीक है, लेकिन फ्लो में हो जाता है, इमोशंस जुड़ जाते हैं। लेकिन ऐसे भी कैसे इमोशंस यार, कि बहन के साथ इमोशंस जुड़ गए आपके, है ना, जिनको आप बहन बोल रहे थे। लेकिन मैं यही बोलूंगी कि 50% आपकी गलती है तो 50% सामने वाले की भी है, पूरी 100% आपकी गलती नहीं है। लेकिन हाँ, औरत ने मौके दिए तो आदमी तो फिर बैठे ही है। मैं तो यही बोलूंगी, बार बार मैं अपने वीडियोस में यही बोलती हूँ कि मौके औरत ही देती है आदमी के लिए, वरना किसी भी आदमी की मजाल नहीं होती कि उसके ऊपर हाथ भी रख सके, है ना। यदि औरत, चलिए ठीक है, यदि मैं ये बोलूं कि नेहा मैडम दुखी थी, नेहा मैडम परेशान थी, है ना, नेहा मैडम अकेली थी लाइफ में, तो यार तुम्हें सिर्फ सचिन ही मिल रहा था क्या? अपना सब कुछ उसको सौंपने के लिए सिर्फ सचिन ही मिला था? सचिन आपका भाई था, है ना। तो थोड़ा सा आपको इन रिश्तों की मर्यादा के बारे में सोचना था। देखो, आपने कहा ना 36 मिलते हैं, तो 36 की जब आपकी जिंदगी में लाइन लगी हुई थी तो उन 36 को देखती ना यार, क्यों आ गई इसकी लाइफ में, इसकी लाइफ बर्बाद करने के लिए। लेकिन देखो, जहाँ भगवान रहता है ना, भगवान का आशीर्वाद रहता है जिस जोड़े पर, उस जोड़े पर किसी की नजर नहीं लगती है ना। चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे औरतें आके कोशिश कर लें, चाहे आदमी आके कोशिश कर लें, दोनों के लिए बोल रही हूँ मैं, वो जोड़ा कभी नहीं एक दूसरे से अलग होता है ना। क्योंकि इसमें समझदार व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। यदि एक ना समझे और एक समझदार है तो जिंदगी भर अच्छे से सब कुछ चलता रहेगा। ये चीज भी ध्यान रखना, है ना। क्योंकि एक व्यक्ति झुक जाता है ना, एक तेज होता है तो दूसरा झुक जाता है। उसे लगता है कि ठीक है यार, इसका तेज नेचर है तो हम कर लेते हैं, शायद हो सकता है आगे चल के सब ठीक हो जाए, आगे चल के सब ने किया है। सिर्फ सचिन को मौका दिया है सब कुछ सुधारने का। लेकिन आज मुझे बहुत ये लगा उसका वीडियो देख के कि मनीषा, सारी चीजें सही नहीं होती यार। हस्बैंड वाइफ के बीच में यदि एक बार डाउट आ जाए, कोई दूसरी औरत आ जाए या दूसरा आदमी आ जाए, पहले जैसा रिश्ता नहीं हो पाता है। हाँ, होगा लेकिन वक्त लगेगा उस चीज के लिए। एक दूसरे का विश्वास फिर से कायम करना पड़ेगा। मतलब खास तौर से सचिन को अपना विश्वास मनीषा के ऊपर बनाना पड़ेगा, है ना, कि मनीषा आप पर पूरा पूरा विश्वास करने लगे हर, क्योंकि आपने यार उसके विश्वास को तोड़ा तो है यार, है ना। इतनी बड़ी गलती करी है आपने, उसको दुखी किया है उसको, तो ये आपकी अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप उसे हर तरीके से खुश रखो, उसको रानी बना के रखो। और आपने ये बोला भी है कि मैं उसको अब रानी बनाकर रखूंगा, तो ये करके दिखाना है, सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, ये असली जिंदगी में करके दिखाना आप, है ना। उसको इतना खुश रखना कि सामने वाला जल जल के मर जाए, बस इतना ही मैं बोलूंगी। बाकी तो चलो ठीक है, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन अभी भी मनीषा का चेहरा बहुत उतरा हुआ है, अलग ही
दिख रहा है। और मनीषा तुम सही कर रही हो, और सचिन तुम उसको कभी रोकना भी मत, क्योंकि उसके दिल की भड़ास यदि वो नहीं निकालेगी उस महिला के ऊपर, तो वो शायद अंदर अंदर यदि भरी रही ना, तो वो शायद ज्यादा दुखी होगी। मैं आपको बताऊं, यदि एक बार भड़ास निकल जाती ना, अपनी दिल से सुना दे वो उस औरत को, ऐसे कहती, लग रहा था ना उसको देख के उस दिन की चीर के रख दूंगी, फाड़ के रख दूंगी। तो ये उसके अंदर की जो एक औरत है ना, औरत की जो नारी शक्ति बोले अंदर से जो रहती है ना, दुर्गा माँ का रूप जो धारण कर लेती है, वो चीज उसके उस टाइम दिख रही थी कि उस औरत को कितना गुस्सा भरा है उस, क्योंकि यार कोई भी औरत होगी यार, कोई औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती यार, है ना। ये शायद मेरे से अच्छा कोई नहीं समझ सकता कि कैसे ये सारी चीजें बर्दाश्त करते हैं। वो बहुत बहुत बड़ा कलेजा चाहिए ये सारी चीजें सहने के लिए, है ना। खैर मैं अपनी बात यहाँ बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे दुखी नहीं होना, इसलिए मैंने अपने वीडियोस का ट्रैक भी बदल दिया है। मैं अपनी लाइफ पे वीडियोस लाती थी, लेकिन मैंने फुल ट्रैक अब कोशिश कर रहा है कि मैं अपने ऊपर वीडियोस बिल्कुल नहीं लाऊंगी, क्योंकि मैं अपने ऊपर बोलूंगी और फिर मुझे बहुत दुख होगा, और मैं रोना नहीं चाहती। अपनी जिंदगी में मैंने काफी रो लिया है, और मैं तो बस यही चाहती हूँ भगवान सब खुश रहे, यहाँ पे सब खुश रहे, है ना। जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव देखना पड़ते हैं यार, वो तो अभी इतनी छोटी है, 24 साल की है, मतलब जिंदगी बहुत मतलब अभी इनके लिए तो जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत कुछ देखना है, तो खुश होकर रहो, बस यही बोलूंगी। मेरा पता है सर फटा जा रहा है इतनी चीजों को, एकदम से मुझे है ना अपनी जिंदगी याद आ जाती है, तो मैं अंदर से हिल जाती हूँ एकदम से। ऐसी बातों को यदि मैं बोलती हूँ ना, तो मैंने पता है ना बहुत कुछ दबा के रखा है, बहुत कुछ नहीं बोलती मैं किसी से। शायद यही कारण है कि मैं बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू भर आते हैं। सिर्फ यही कारण है और कुछ नहीं है। आज काश मैं इस सारा भड़ास मैं भी निकाल देती ना, तो खैर लीव इट। अभी मनीषा सचिन की बात हो रही है, मुझे अपना यहाँ कोई बात नहीं करना है। बस खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मैं तो यही बोलूंगी। उसको इतनी खुशी दो यार, एक बीवी को जब पति का प्यार मिलता है ना, वो भी सच्चा प्यार यार। एक औरत तरसती है सच्चे प्यार के लिए, है ना, और आदमी तो ऐसे डाइवर्ट हो जाता है बहुत जल्दी, है। चलो खैर ठीक है, अभी और ज्यादा नहीं बोलूंगी ठीक है, वरना मैं रोने लगूंगी, मुझे मालूम है। तो जय श्री राम दोस्तों, और मनीषा तुम भी अब दिमाग से सारी चीजें निकालने की कोशिश करो। मैं बस इतना ही बोलूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये सारी चीजें इतनी जल्दी नहीं निकलने वाली यार, कोई औरत आदमी के दिमाग से सारी चीजें नहीं निकलती, लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई है। यदि आपको जीना है उस व्यक्ति के साथ, आपको जीवन अपना निकालना है, तो आपको लगता है कि आप उससे प्यार करते हो, तो भूल जाओ फिर सब कुछ। इतना ही बोलूंगी मैं। किसी से हम यदि प्यार करते हैं ना, तो उसकी गलतियों को हम इग्नोर कर देते हैं, है ना। ये बहुत बड़ी बात होती है, उसकी गलतियों को हम क्षमा कर देते हैं। वही चीज शायद आपने करी है अपनी जिंदगी में। बहुत अच्छा लग रहा है देख के, तो अच्छा है, भगवान खुश रखे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी सरकार की, राधे राधे।